वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान के लिए 4 विषय यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित 65+ इस वीडियो में क्वेश्चन कराने जा रहे हैं यहाँ पर। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं चारों पार्ट से, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत और समकालीन, और यहाँ पर इतिहास से यहाँ पर प्रश्न उठाया गया। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कल क्वेश्चन करा थे उसको यहाँ पर बता दे रहे हैं यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें। यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चन कराने चले यहाँ पर, और ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन दे गए यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 1919 है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 1920 ईस्वी है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 1921 ईस्वी है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर 1918 ईस्वी है। 4 ऑप्शन दे गए। यहाँ से आप लोग को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1919 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ना, राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं यहाँ पर साथ में। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी। यह घटना कब हुई थी? यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी, जब जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई। जब जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर क्या किए थे? यहाँ पर गोली चलवाई थी। यहाँ पर अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? हमारा की अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 1930 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1931 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 1935 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1942 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1930 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1930 इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। इसका यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में इस आंदोलन की क्या किए थे? शुरुआत की थी। यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में इस आंदोलन की क्या हुई थी? यहाँ पर शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस अधिनियम से भारत का द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू हुई? किस अधिनियम ने भारत में द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू की? 1909, 1919, 1935, 1947। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर किस अधिनियम ने भारत में द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू की? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। इस साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। 1919 के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय व्यवस्थाओं में द्विसत्तात्मक प्रणाली लागू की गई। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय व्यवस्थाओं में द्विसत्तात्मक प्रणाली लागू की गई। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करो या मरो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है जय हिंद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया करो या मरो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है जय हिंद। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आप लोग सभी लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1942 में गांधी ने इस नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 1942 में गांधी ने इस नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया थे नेतृत्व किए थे। यहां पर अगला क्वेश्चन यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यहां पर चार ऑप्शन दिए गए। यहां पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहां पर 1885 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया यहाँ पर 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया यहाँ पर 1920 ईस्वी है 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1947 ईस्वी है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर देना है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1885 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1885 इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ हुम ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1927। ऑप्शन नंबर बी 1928। ऑप्शन नंबर सी 1929। ऑप्शन नंबर डी 1930। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया साइमन कमीशन भारत कब आया था? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया 1928। ऑप्शन नंबर बी इसे यहाँ क्या होगा राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर साइमन कमीशन को भारत के संविधान में सुधार की सिफारिश करने के लिए भेजा गया था। यहाँ क्या बताया गया यहाँ पर साइमन कमीशन को भारत के संविधान में सुधार की सिफारिश करने के लिए क्या किया गया था भेजा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर अब भूगोल से क्वेश्चन कराने चले। यहाँ पर समकालीन भारत टू भूगोल से यहाँ से भी 6 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर गंगा यमुना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सिंधु है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गोदावरी है। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गंगा ब्रह्मपुत्र। इसकी व्याख्या दिया गया यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर झारखंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर झारखंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया गया छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पश्चिम बंगाल। आप सभी को राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताना यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर झारखंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो गया यहाँ पर। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में क्या है अग्रणी है आगे है? या इसके ऑप्शन है यहाँ पर
असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। इसके ऑप्शन क्या है यहाँ पर? चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान में कौन है यहाँ पर? असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, केरल है। जहां भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, असम। असम यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। असम भारत में चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है। असम भारत में चाय उत्पादन के लिए क्या है? पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? उलर झील, चिल्का झील, सांबर झील, लोकटक झील। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में स्थित, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में स्थित और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 7 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 8 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 9 है। कर्क रेखा भारत किन राज्यों से गुजरती है? यहाँ पर राइट आंसर सभी को बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 8 है। यहाँ पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर झारखंड है, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राजस्थान है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकतांत्रिक राजनीतिक नागरिक शास्त्र में यहाँ क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्याय, स्वतंत्रता और यहाँ समानता की बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात करता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ और राज्य। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया, यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर 12 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अध्यक्ष है। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधान न्यायाधीश, मुख्य सचिव, अध्यक्ष। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है?
यहाँ पे इसके ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली, तानाशाही, संघीय प्रणाली। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर तानाशाही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी संघीय प्रणाली। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा जूट उत्पादक है? चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। सभी लोग अपना आंसर कमेंट करके दें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जिसका भी आ रहा है ना आंसर राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? चार ऑप्शन देगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चेरापूंजी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मासिनराम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दार्जिलिंग है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कोडाई नाल है। चार ऑप्शन दे, यहाँ से आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर। और यहाँ बताया गया है मासिनराम मेघालय विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला क्या है स्थान है, क्षेत्र है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, भारत का कौन सा क्षेत्र काले कपास की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारत की कौन सा वह क्षेत्र है काले कपास की मिट्टी के लिए क्या है प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गंगा का मैदान है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दक्कन का पठार है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डी है सुंदरबन है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो कपास की खेती के लिए क्या है अनुकूल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अब नागरिक शास्त्र का प्रश्न कराने चल रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को क्या करता है प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर भाग 2 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भाग 3 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भाग 4 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भाग 5 है। आप सभी को राइट आंसर देना। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा भाग 3 यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर है। यहाँ पर यहाँ बताया गया यहाँ पर भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए यहाँ पर जो नागरिकों के अधिकारों की क्या करते हैं रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति कैसा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर संसद द्वारा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा है। आप सभी को राइट आंसर बताना है भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। आप यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ पर जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर सभी लोग अपना आंसर कमेंट करें। यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचित होता है प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 6 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 7 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 8 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 9 है। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकतंत्र में जनता का क्या कर्तव्य है? लोकतंत्र में जनता का क्या कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर मतदान करना, सरकार बनाना, कर देना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना। लोकतंत्र में जनता का क्या कर्तव्य है? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मतदान करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर मतदान
करना। अगला इसी के यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? भारत के संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ 15 अगस्त 1947 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है 26 जनवरी 1950 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 26 नवंबर 1949 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1 जनवरी 1950 है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर भारत के संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया वो 26 नवंबर 1949। जो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायत चुनाव कितने समय के बाद होता है? पंचायत चुनाव कितने समय के बाद होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 4 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 6 वर्ष है। पंचायत चुनाव कितने समय के बाद होते हैं? आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अर्थशास्त्र प्रश्न कराने चल रहे यहाँ पर, भारत की मुद्रा जारी कौन करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर केंद्र सरकार है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राज्य सरकार है। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर बी हो यहाँ पर 15 अगस्त 2017, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1 अप्रैल 2017। आप सभी को राइट आंसर बताना है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर औद्योगिकीकरण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है कृषि विकास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर शिक्षा है, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2014, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 2015 है, ऑप्शन नंबर सी 2016 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 2017 है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2014। ये एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें। यहाँ पर एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर ये कल वाले सेशन में एक प्रश्न कराया गया। यहाँ पर सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1947 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1950 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1951 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1948 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर 1950। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस सेक्टर में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या कार्यरत है? किस सेक्टर में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या कार्यरत है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया कृषि, इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास क्वेश्चन कराने चले। यहाँ पर भारत में रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? भारत में रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी 1923। भारत में रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1919 इसका राइट आंसर यहाँ पर। रोलेट एक्ट ने बिना मुकदमे के कैद करने की अनुमति दी, जिससे व्यापक विरोध हुआ। यहाँ पे इस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1882, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1885, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1890, ऑप्शन नंबर डी 1895। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर 1885 इसका राइट आंसर यहाँ पर। कांग्रेस की स्थापना एमओ होम ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर।
1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी मेरठ है, ऑप्शन नंबर सी कानपुर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लखनऊ है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। 10 मई 1857 10 मई 1857 को सैनिक ने विद्रोह की शुरुआत की। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन है, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ऑप्शन नंबर डी नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए यह मार्च किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है? सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है? यहाँ पर अहिंसात्मक विरोध, ऑप्शन बी हिंसात्मक आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी प्रशासन का समर्थन, ऑप्शन नंबर डी विदेशी वस्त्रों का उपयोग। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर अहिंसात्मक विरोध, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या यहाँ पर इसका उद्देश्य कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना। भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी यहाँ पर मानसूनी, ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थली। भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? आप सभी को राइट आंसर बताना है मानसूनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। भारत में मानसून जलवायु का मुख्य आधार है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पंजाब, राजस्थान इसका राइट आंसर। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर राजस्थान। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जो थार मरुस्थल यहाँ भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, गोदावरी। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में। यहाँ बताया गया है नर्मदा पश्चिम दिशा से बहती है और अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर नर्मदा पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? पंजाब है, केरल है, असम है, तमिलनाडु है। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर पंजाब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? सुंदरबन डेल्टा किस नदी के किनारे बनाया गया है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी सतलुज और यमुना। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पर। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर नागरिक शास्त्र क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी यहाँ पर 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1951। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ 5 है, ऑप्शन बी यहाँ पर 6 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 7 है, ऑप्शन नंबर डी 8 है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर मूल अधिकारों की में स्वतंत्रता और समानता, धर्म की स्वतंत्रता आदि शामिल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर
लोकतंत्र का मुख्य तत्व क्या है? लोकतंत्र का मुख्य तत्व क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर न्याय है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर समानता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर स्वतंत्रता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी है। आप सभी को राइट आंसर बताना यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर सभी। लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में मतदान का अधिकार किस उम्र से मिलता है? भारत में मतदान का अधिकार किस उम्र से मिलता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। भारत में मतदान का अधिकार किस उम्र में मिलता है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पर मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। आप सभी को राइट आंसर देना यहाँ पर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर यहाँ पर। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है यहाँ पर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार दाता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा जूट उत्पादक है? 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। सभी लोग अपना आंसर कमेंट करके दें यहाँ पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जिसका भी आ रहा है ना आंसर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चेरापूंजी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मासिनराम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दार्जिलिंग है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कोडाई नाल है। 4 ऑप्शन दे, यहाँ से आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर। और यहाँ बताया गया है मासिनराम मेघालय विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला क्या है? स्थान है, क्षेत्र है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, भारत का कौन सा क्षेत्र काले कपास की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारत की कौन सा वह क्षेत्र है काले कपास की मिट्टी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गंगा का मैदान है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दक्कन का पठार है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डी है सुंदरबन है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है जो कपास की खेती के लिए क्या है? अनुकूल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अब नागरिक शास्त्र का प्रश्न कराने चल रहे हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भाग 2 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भाग 3 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भाग 4 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भाग 5 है। आप सभी को राइट आंसर देना यहाँ पर। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर भाग 3 यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पर। यहाँ बताया गया यहाँ पर भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए यहाँ पर जो नागरिकों के अधिकारों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति कैसा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर संसद द्वारा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा है। आप सभी को राइट आंसर बताना है भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? आप यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है।
यहाँ पर जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग अपना आंसर कमेंट करें। यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचित होता है, प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 6 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 7 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 8 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 9 है। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकतंत्र में जनता का क्या कर्तव्य है? लोकतंत्र में जनता का क्या कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर मतदान करना, सरकार बनाना, कर देना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना। लोकतंत्र में जनता का क्या कर्तव्य है? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मतदान करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर मतदान करना। अगला इसी के यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? भारत के संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ 15 अगस्त 1947 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है 26 जनवरी 1950 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 26 नवंबर 1949 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1 जनवरी 1950 है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर भारत के संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया वो 26 नवंबर 1949, जो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायत चुनाव कितने समय के बाद होता है? पंचायत चुनाव कितने समय के बाद होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 4 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 6 वर्ष है। पंचायत चुनाव कितने समय के बाद होते हैं? आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर अर्थशास्त्र प्रश्न कराने चले। यहाँ पर भारत की मुद्रा जारी कौन करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर केंद्र सरकार है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राज्य सरकार है। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 जुलाई 2007, 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर बी हो यहाँ पर 15 अगस्त 2017, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1 अप्रैल 2017। आप सभी को राइट आंसर बताना है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर औद्योगिकीकरण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है कृषि विकास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर शिक्षा है, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2014, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 2015 है, ऑप्शन नंबर सी 2016 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 2017 है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2014। ये एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें। यहाँ पर एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर ये कल वाले सेशन में यह प्रश्न कराया गया। यहाँ पर सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ?
ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1947 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1950 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1951 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1948 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर 1950। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस सेक्टर में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या कार्यरत है? किस सेक्टर में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या कार्यरत है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया कृषि, इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास क्वेश्चन कराने चले। यहाँ पर भारत में रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? भारत में रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी 1923। भारत में रोलेट एक्ट कब लागू हुआ यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी 1919 इसका राइट आंसर यहाँ पर। रोलेट एक्ट ने बिना मुकदमे के कैद करने की अनुमति दी, जिससे व्यापक विरोध हुआ। यहाँ पे इस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1882, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1885, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1890, ऑप्शन नंबर डी 1895। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर 1885 इसका राइट आंसर है यहाँ पर। कांग्रेस की स्थापना एमओ होम ने की थी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी मेरठ है, ऑप्शन नंबर सी कानपुर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लखनऊ है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। 10 मई 1857 को सैनिक ने विद्रोह की शुरुआत की। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन है, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ऑप्शन नंबर डी नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए यह मार्च किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है? सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है यहाँ पर? अहिंसात्मक विरोध, ऑप्शन बी हिंसात्मक आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी प्रशासन का समर्थन, ऑप्शन नंबर डी विदेशी वस्त्रों का उपयोग। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर अहिंसात्मक विरोध, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या यहाँ पर, इसका उद्देश्य कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना। भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मानसूनी, ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थली। भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? आप सभी को राइट आंसर बताना है मानसूनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। भारत में मानसून जलवायु का मुख्य आधार है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पंजाब। राजस्थान इसका राइट आंसर यहाँ पर। सभी लोग आंसर कमेंट करें यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर राजस्थान। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जो थार मरुस्थल यहाँ भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, गोदावरी। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में। यहाँ बताया गया है नर्मदा पश्चिम दिशा से बहती है और अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर नर्मदा पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? पंजाब है, केरल है, असम है, तमिलनाडु है। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर पंजाब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। पंजाब और हरियाणा गेहूं उत्पादन में अग्रणी है।
सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? सुंदरबन डेल्टा किस नदी के किनारे बनाया गया है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी सतलुज और यमुना। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पर। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर नागरिक शास्त्र क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1951। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ 5 है, ऑप्शन बी यहाँ पर 6 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 7 है, ऑप्शन नंबर डी 8 है। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। मूल अधिकारों की में स्वतंत्रता और समानता, धर्म की स्वतंत्रता आदि शामिल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकतंत्र का मुख्य तत्व क्या है? लोकतंत्र का मुख्य तत्व क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर न्याय है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर समानता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर स्वतंत्रता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी है। आप सभी को राइट आंसर बताना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर सभी। लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में मतदान का अधिकार किस उम्र से मिलता है? भारत में मतदान का अधिकार किस उम्र से मिलता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, भारत में मतदान का अधिकार किस उम्र में मिलता है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पर मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। आप सभी को राइट आंसर देना यहाँ पर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर यहाँ पर। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार दाता है? भारत